देखिए बेटो, अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, और उसके जो बेसिक टर्म्स थे, बेसिक पॉइंट थे, हमने उसके बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि लाइक और अनलाइक टर्म्स कैसे कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म हमने जनरली क्वेश्चन पूछता है, आपको क्वेश्चन दे देगा, एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को छाटिए, वेट अनलाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, तो लाइक टर्म उसे कहते हैं जिसमें सेम वेरिएबल हो। जैसे लाइक टर्म की अगर हम बात करें, तो लाइक टर्म की अगर हम सबसे पहले लाइक टर्म की बात करें, हम लाइक टर्म की बात करें, लाइक टर्म जैसे 4x और 5y, सॉरी 5x 8x, सब में देख रहे हैं x है कि नहीं है, सब में x है कि नहीं है, हाँ, तो ये एक लाइक टर्म है। ये क्या है? लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म किसे कहेंगे? अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे? अनलाइक टर्म्स में जिसके वेरिएबल सेम ना हो, जिसके वेरिएबल सभी वेरिएबल सेम ना हो, वो अनलाइक टर्म। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 4x, तो यहाँ लिख दिया 7xy, इसमें लिख दिया -8z, तो यहाँ पे सभी वेरिएबल अलग अलग है कि नहीं है? yes, जब वेरिएबल सेम होते हैं तो वो एक अनलाइक टर्म कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अनलाइक टर्म। और जब वेरिएबल सेम नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अनलाइक टर्म। बात समझ में आया कि नहीं है? जब वेरिएबल हमारे सेम होते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे क्या? लाइक टर्म। और जब वेरिएबल सेम नहीं होते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे अनलाइक टर्म। अब इसमें कुछ होते हैं, एक होता है जैसे मोनोनियस, बायोनियस, ट्रिनोमियस, पॉलिनियस। तो मोनोनियस टर्म क्या होता है, बायोनियस टर्म्स क्या होता है, अभी इससे पहले मैंने आपको टर्म्स बताया था ना, इससे पहले मैंने आपको टर्म्स बताया टर्म्स क्या होता है। तो टर्म्स का मतलब क्या, जैसे मैंने लिखा 7xy प्लस 5z माइनस 4, तो जो ऑपरेशंस है, जो ऑपरेशन यानी प्लस माइनस छोड़ के जो बाकी बचे वो टर्म्स है। जैसे ये क्या, 7xy एक टर्म है, 5z एक टर्म है, 4 क्या है? एक टर्म है। बात समझ में आएगी नहीं है? 4 क्या है? एक टर्म है। तो अब ये मोनोनियल टर्म्स क्या होता है, बायोनियल टर्म क्या होता है? ऐसे जिसमें केवल एक ही टर्म। मोनोनियल ऐसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही टर्म। जैसे 7x ये एक मोनोनियल, मैंने लिख दिया -5y ये एक ही टर्म है, मैंने लिख दिया -4z एक टर्म, जिसमें केवल एक टर्म हो, जिसमें क्या हो? केवल एक टर्म, वो होता है आपका मोनोनियल। वो क्या कहलाता है? आपका मोनोनियल कहता है। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कुछ भी लिख दे, वो हो गया ये आपका क्या है? जिसमें केवल एक ही टर्म, जिसमें क्या हो? केवल एक टर्म हो, वो मोनोनियस टर्म कहलाता है। बायोनियस टर्म क्या कहलाता है? जिसमें दो टर्म, जिसमें क्या हो? दो टर्म। जैसे 7x प्लस 4, 7x प्लस 4, दो टर्म है कि नहीं? एक टर्म टोटल। 8y क्यूब माइनस 7x, कितने टर्म है? दो टर्म, दो टर्म है। ये क्या है आपका? बायोनियस। बात समझे? जिसमें तीन टर्म, जिसमें क्या हो? तीन टर्म। 7 प्लस 8a² माइनस 6b क्यूब, तीन टर्म है ना, 1 2 3, ये क्या है? ट्रिनोमियस। ये क्या है? ट्रिनोमियस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। मैंने लिख दिया 8xy x क्यूब y प्लस 4z² b प्लस 7, तीन टर्म है, 1 2 3 टर्म, ये क्या है? ट्रिनोमियस। और जिसमें तीन से अधिक टर्म होगा, जिसमें तीन से अधिक टर्म्स हो, वो होते हैं आपके पॉलिनोमियस। जिसमें तीन से अधिक टर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियस कहते हैं। क्लियर है? एक आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस क्या होता है। जनरली हमसे क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस का कहने का मतलब, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस होता है जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, जो वेरिएबल होगा उन सब का जो हाईएस्ट पावर होगा उन सबको हम जोड़ दें तो हमारा आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियस। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ एक इक्वेशन लेते हैं, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया है। अब हमें इसमें कौन कौन से वेरिएबल आपको दिख रहे हैं? इसमें दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं ना, x और y। और कोई वेरिएबल है इसमें? इसमें x और y क्या है? दो ही वेरिएबल। अब इसमें हम किसका पावर लेंगे? तो हम x का हाईएस्ट पावर और y का हाईएस्ट पावर। तो x का हाईएस्ट पावर क्या है? देखो x के पावर यहाँ 7 है, यहाँ x के पावर 3 है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है?
7, x का हाईएस्ट पावर क्या है 7। तो हम हाईएस्ट पावर ऑफ x हाईएस्ट पावर ऑफ y, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो तो आप क्या करो, हाईएस्ट पावर ऑफ x हाईएस्ट पावर ऑफ y जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 7 और हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 5 हाईएस्ट है 5। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा आपका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ये आएगा आपका 12। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या आएगा 12। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और लिख दें, यहाँ पे लिख दें इसके आगे 6z8, तो बस यहाँ पे पावर ऑफ y क्या पढ़ा, पावर ऑफ z क्या पढ़ा दोगे, पावर ऑफ z। पावर ऑफ z का क्या है 8 है तो प्लस 8 कर दो, 7 5 12 8 20, अब जो वहां हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात समझे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब के हाईएस्ट पावर को ले लो, हाईएस्ट पावर को लेके उन सबका सम कर दो, आपका लग जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं।